देखो, जॉइंट फैमिली में हर फर्द के रवैये के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर तुम भी उनको उन्हीं की तरह जवाब दोगी तो फिर तो रोज रोज घर में लड़ाई होगी ना। अब देख लिया तुमने, लेकिन मैं आपकी तरह दब कर नहीं रह सकती। हाँ तो कौन कह रहा है दब कर रहो? बोलो, जो भी कहना है मेरे मुंह पे बोलो, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां मत करो। मैं आपके पीठ पीछे कोई बुराइयां नहीं करती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे बात करने की। आप मुझसे हर वक्त लड़ने का बहाना क्यों ढूंढती रहती हैं? मैं जो भी कहती हूँ ना, सामने कहती हूँ, मुंह पे कहती हूँ। तुम्हारी तरह पीठ पीछे बदखुइयां नहीं करती मैं। मैंने आपकी कोई बुराइयां नहीं की हैं। मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, जाके अपना काम करें जाएं। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। बड़ी यहीं कहीं से इतराती शक्ल, कोई कुलोपैतरा है कहीं की। जैसी भी हूँ आपसे लाख दर्जे बेहतर हूँ। देखा देखा कैसे जबान चल रही है इसकी। अरे मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी इन दोनों माँ बेटियों को देख के कि बहुत ही चालाक, होशियार और फूल किस्म की। और मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरी माँ के ऊपर मत जाया करे। जाऊंगी, एक बार नहीं 1000 बार जाऊंगी, 10,000 बार जाऊंगी, 100,000 बार जाऊंगी। मैंने कौन सा ऐसा झूठ कह दिया जो पारा चढ़ रहा है तुम्हारा? हाँ तो फिर मैं भी आपकी माँ को बोलूंगी। बोल के देखा, मैं गुद्दी से जबान खींच लूंगी। समझती क्या? अजरा, क्या हो रहा है तुम्हें? अम्मी, इनके साथ मसला क्या है? मैंने इनको कुछ नहीं कहा, ये मुझसे क्यों लड़ रही होती है हर वक्त? अच्छा, कुछ नहीं कहा तो फिर ये कौन कह रहा था कि भाभी हत्ते से उखड़ जाती है? मैं बताऊं हत्ते से उखड़ना किसको कहते हैं? हाँ तो आपकी अम्मी ने आपको यही सिखाया ना कि ससुराल में जाकर जाहिलों की तरह लड़ो। मेरी माँ ने मुझे ये भी सिखाया कि किसी का मुंह किस तरह तोड़ना है। अच्छा बस ना, अच्छा आपको अब सुनाई नहीं दे रहा है कितनी बदतमीजी कर रही है? देखे अब देखे कि कौन माँ बाप तक जा रहा है। शुरू किसने किया था? तुमने किया था। तुम उसमें से मेरी बुराई कर रही थी। मैंने कोई बुराइयां नहीं की, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बुराइयां करने का। फरहत बस अपनी हद में रहना, हद में वरना तुम ही उल्टे हाथ में ठोकना। हाँ तो जो कुछ मैं कह रही थी उसका अम्मी मुजाहिरा ही तो करके दिखा रही है। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी तो मैं भी तुझे जानती हूँ। बस चलो आओ इधर आओ। कैसे गुजारा किया आपने इनके साथ इतने साल? अच्छा आप मुझे छोड़ दे भाभी। फरहत इधर आओ, आओ चाय पियो। मुझे नहीं पीनी चाय। हाँ अम्मी, फोन किया था। हाँ, फोन पर मिस कॉल देखी तो मैं तो परेशान हो गई कि आज अजरा ने कैसे फोन कर लिया। तू तो हर वक्त ससुराल में घुसी रहती है, माँ को पूछती भी नहीं। अच्छा, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, आए नहीं ना तुम लोग मेरे देवर की शादी में, दिखला दी ना अपनी असलियत। क्या इज्जत रह गई मेरे ससुराल में है? तेरा भाई नाराज था, कह रहा था कि अजरा ने मोबाइल पे मैसेज भेज दिया है, खुद कार्ड देने नहीं आए। तो उस नवाबजादे को जरा समझा दो कि मैंने कम से कम अपने देवर की शादी में बुला तो लिया। उसने तो अपने साले की शादी की खबर नहीं लगने दी हमें है। वो तो अंबर ने देख लिया फेसबुक पे तस्वीरों को, तभी तो मुझे पता चला कि नवाबजादे ने साले की शादी में हमें बुलाया ही नहीं है। हाय हाय, अरे अजरा भूल जा अब ये सारी बातें। तू तो बस एक ही बात पकड़ के पीछे पड़ी रहती है। हाँ भूल गई हूँ, जब भी तो फोन किया था मैंने। वो मैं उमर की सालगिरह कर रही हूँ तो तुम लोग आ जाना। कर रहे सालगिरह? जरूर आएंगे। हाँ वो मैं बता दूंगी, जब तारीख तय होगी तो बता दूंगी कि कौन सी तारीख को कर रही हूँ। लेकिन वो भाई को कह देना कि मैं ना एक साइकिल की तस्वीर भेजूंगी। वो शाहजेब की साइकिल है, बिल्कुल वैसी ही साइकिल चाहिए उमर की सालगिरह पर उसका तोहफा मुझे। शाहजेब की साइकिल? भाई शाहजेब की सालगिरह हुई थी, उसके मामू ने उसको बड़ी जबरदस्त साइकिल दी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे उमर को भी उसका मामू वैसी की वैसी साइकिल दे, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। वैसे है कब सालगिरह? सालगिरह का दिन मैं बाद में कंफर्म कर दूंगी, पहले तुम मुझे कंफर्म करो कि वो मेरे बेटे को साइकिल देने को तैयार है कि नहीं। अगर साइकिल देगा तो सालगिरह में बुलाऊंगी, वरना तुम लोगों को मैं सालगिरह में नहीं बुलाऊंगी। ऐसा ना हो कि आओ 500 रुपए का लिफाफा हाथ पे थमाओ और बोटियां खा के चले जाओ तुम लोग, ठीक है? तुम्हें पता है अम्मी मुझसे पूछ भी रही थी कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं नहीं रख रहे। मैंने उनको कुछ नहीं बताया वरना वो परेशान हो जाती। क्या बताती मैं उनको कि अजरा भाभी तो मेरे सामने से खाना तक उठा के ले जाती हैं। तो इन्हें अच्छा क्या आंटी को कुछ नहीं बताया?
यार अपना मूड तो अच्छा करना। मैंने कोई जान के तो अपना मूड खराब नहीं किया ना वासिफ। वो इतनी जाहिलों की तरह लड़ी होती है, किसी का भी मूड खराब हो जाए। और अजीब सी बात यह है कि तुम्हारे घर में उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं है। अस्मा भाभी भी खड़ी थी, अम्मी भी खड़ी थी, लेकिन मजाल है जो किसी ने एक लफ्ज भी कहा उन्हें। वो किसी की सुनती का है अज़रा भाभी। तो मैंने पहले भी समझाया था कि जब वो कुछ बोला करे उन्हें इग्नोर किया करो। ये बहुत अच्छा है, हर बात पे उन्हें इग्नोर कर दो। तुम लोगों ने यही कर करके उनकी आदतें खराब की हैं, है ना? अरे वासिफ भाई, तुम डोनट्स लेकर आए थे तो एक दो भैया हमारे बच्चों के हाथ पे भी रख देते हैं। अब वो देखो अंबर को जरा, मुंह बस उन्हें पड़ी है, कह रही है कि डोनट खाना है मुझे। बात साफ सी है भाई, जमाल अगर कोई चीज लेकर आते हैं ना तो इतनी लाते हैं कि पूरा टब्बर बैठ के खाता है। अम्मी आप जरा वलीद से बोलें कि अंबर के लिए डोनट लेकर आए ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो। भाभी मेरे पास रखे हुए हैं, मैं लेके आता हूँ। रहने दो, अपने कमरे में ही पड़े रहने दो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी बीवी की खैरात। देना था तो पहले देते भाई, हैं? मैं डोनट ला के देता हूँ। हाँ। देखो बेटा, जब भी कोई चीज लेकर आओ सबके लिए लेकर आओ। अब तुम खुद सोचो, अगर ये बात मैं जमाल के साथ करूंगी कि इसने किस तरीके से बात की है, तो इसने तो बात को ऐसे घुमाना है कि बस बात घुमाने में तो इसने जैसे पीएचडी किया है। पीर साहब, आपने जो तावीज दिया था ना उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरी सास तो वैसी हट्टी कट्टी बैठी हुई है, खांसी तक नहीं आई उसको। बहुत सख्त हसार बांधा है उसने अपने गिर्द। हसार को तोड़ने में वक्त लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसने सिर्फ अपने गिर्द ही नहीं बल्कि अपने सारे बेटों के गिर्द भी हिसार बांधा हुआ है। चारों बेटे ना उसकी मुट्ठी में है। हाँ, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। अच्छा वो पीर साहब, एक तावीज ना, वो मेरी जो देवरानी है ना, फरत नाम है उसका, वो सीमा बड़ी तेज है, उसके लिए भी कोई तावीज दे देना रखने के लिए, जैसे आपने मेरी सास के लिए दिया था। काली रात काली सुबह, ये तावीज उसके बिस्तर के अंदर रख दे। अखू अखू अखू। इन कोयलों की दहकान में अपनी सास की उतरन जला दे, फिर देखना। हक 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 हक। जा रहे